दोस्तों नीट 2020 काउंसलिंग का शेड्यूल आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। मैं यहाँ पे मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे कब से हमारा काउंसलिंग है वो जो शुरू हुआ है, कितनी फ़ी है जो हमें देनी पड़ेगी, क्या स्कीम होने वाला है। ठीक है, सब डिटेल हम लोग इस वीडियो में आज जानेंगे। तो चलिए हम लोग अंडर ग्रेजुएट मेडिकल काउंसलिंग के लिए क्लिक करते हैं। तो यूजी मेडिकल काउंसलिंग वाले इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे। जब हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जो है हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो काउंसलिंग स्कीम है वो भी अपलोड कर दी गई है, काउंसलिंग शेड्यूल भी आपका अपलोड हो गया है। ठीक है, आप जो भी क्वेश्चन या क्वेरी है आपकी वहाँ पे, ये आप यहाँ से पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर हमको ये नहीं पता कि हमें कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है या फिर उसमें कितनी सीट है, उसका फ़ी कितना है, तो ये सब डिटेल हम लोग पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन पर क्लिक करके जान सकते हैं। जैसे मुझे नहीं पता कि कौन से कॉलेज में कितनी फीस है, तो हम सिंपली पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी पर जो पार्टिसिपेट करेगी, जो भी इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं आपके, उनका लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लिस्ट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक एमबीबीएस का है और दूसरा है आपका बीडीएस का। ठीक है, तो इन दोनों में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, आपको जिस भी कॉलेज का डिटेल लेना हो, आप उस पर सिंपली व्यू पर क्लिक करेंगे तो फाइनली आपके सामने उसका सारा का सारा डिटेल वो खुल जाएगा। इसके साथ यहाँ पे बॉन्डिंग स्टेटस भी दिखाई देगा आपको। अगर उस कॉलेज में कुछ नया बॉन्ड है जो अपडेट किया गया है एमसीसी के वेबसाइट पर, तो वो भी आपको दिखाई देगा। जैसे मुझे फर्स्ट वाले कॉलेज का देखना है तो मैं सिंपली इसके व्यू पर क्लिक करूँगा और इसका पूरा डिटेल जो है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी फीस है, क्या सेशन कब से स्टार्ट होगा, ठीक है, मेल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है, ये सब सारी चीज़ें, और वहाँ के जो हेड हैं उनका नंबर भी या फिर ऑफिशियल ईमेल आईडी भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉलेज को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सभी कॉलेजों के लिस्ट जो है वो दिए गए हैं। फिर हम बैक में आते हैं और चलिए देखते हैं कि यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल क्या होने वाला है। तो हम काउंसलिंग शेड्यूल पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो लिंक है वो काउंसलिंग शेड्यूल का वो डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे शेड्यूल जो है वो खुल गया है। यहाँ पे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो है आपका, यहाँ पे देख लीजिए आप, जो फर्स्ट वाले कॉलम में है वो है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए जो आपका डेट है रजिस्ट्रेशन का, वो दिया है इन्होंने 27 से लेकर 2 नवंबर के बीच। तो 27 से 2 नवंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, ये टोटल आपको 7 दिन का टाइम यहाँ पे देंगे आपको। और यहाँ पे जो इनका टाइम पीरियड है वो इनके सर्वर के हिसाब से होगा। ठीक है, तो आपका जो काउंसलिंग होगा का रजिस्ट्रेशन जो भी करना है आपको इसी टाइम पीरियड के बीच में करना है। फिर उसके बाद आपका होगा चॉइस फिलिंग। ठीक है, चॉइस फिलिंग मतलब आपको कौन कौन से कॉलेज चाहिए, आप उस कॉलेज को इसमें लॉक करेंगे 28 से लेकर 2 नवंबर के बीच। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि 28 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच आप अपने कॉलेज को चॉइस फिलिंग कर सकते हैं या फिर उसे लॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे इस पर आपको मॉडिफाई का भी ऑप्शन देगा। अगर बात करें कि कब से शुरू होगा, तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जो चॉइस फिलिंग होगी और जो चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का प्रोसीजर होगा वो आपका 4 बजे शाम से शुरू होगा। ठीक है, 28 अक्टूबर 4 बजे शाम से शुरू होगा और ये आपका 12 बजे रात तक लगभग चलेगा, 11:59 तक चलने वाला है, 2 नवंबर तक। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होंगी। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट जो होगा वो आपका चलेगा 3 एंड 4 नवंबर। तो जो प्रोसेस होगा सीट अलॉटमेंट का वो 3 से 4 नवंबर तक चलेगा। और फाइनली आपका 5 नवंबर को रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज में सीट मिली है। फिर वहाँ से आपको विलिंगनेस ऑप्शन मिलेगा। विलिंगनेस मतलब ये कि अगर आप उस सीट से सहमत हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आपने यस पे क्लिक किया तो आपको वहाँ पे जो कॉलेज मिला है वहाँ पे आपको फाइनली रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, अगर आपने नो पे क्लिक किया है तो आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने जो रिपोर्टिंग का टाइमिंग दिया है वो दिया है 6 से 12 नवंबर के बीच। अगर आपने कॉलेज जो आपको मिला है आप इससे सहमत हैं तो आप यस पर क्लिक करके आप उस कॉलेज में जाइए और रिपोर्ट करिए। सेकेंड चीज़, जिन्होंने नो पे क्लिक किया है वो यहाँ पे उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा और इस बार जो उन्हें रजिस्ट्रेशन का फ़ी है वो पे नहीं करना होगा। ठीक है, ये सब कितना फीस लगेगा रजिस्ट्रेशन का, ये सब चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। आगे एक स्कीम करके यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था उसमें सब कुछ डिटेल में मेंशन है कि कितना फ़ी है रजिस्ट्रेशन का,
SC के लिए कितना है, ST के लिए कितना है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए कितना है, सब कुछ डिटेल आपका उस काउंसलिंग स्कीम में दिया है। तो ये जस्ट ये आपका काउंसलिंग शेड्यूल है कि कौन से टाइम क्या होना है आपका, ये चीज़ आपको जान लेना है। आप लोग एक काम करिए, इसको फाइनली डाउनलोड कर लीजिए और इसको डाउनलोड करके रख लीजिए, इससे आपको ये चीज़ पता चलेंगी। ठीक है, तो जो सेकेंड राउंड का काउंसलिंग है वो आपका 18 नवंबर से शुरू होगा। ठीक है, और यहाँ 18 से 22 नवंबर के बीच आप जो है रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। फिर 19 से 22 के बीच में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फिर 23 को आपका 23-24 का बीच आपको प्रोसेस चलेगा और 25 नवंबर को आपका सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको रिपोर्ट करना है 26 से लेकर 2 दिसंबर के बीच। तो ये सब चीज़ें आपको कर लेनी है। अगर इसके बाद भी आपने विलिंगनेस में नो किया, यानी कि आप सीट से सहमत नहीं है, तो आप पूरे काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। और जो आपका कुछ कॉलेजेस जो आपको अलॉट हुए हैं उसके कुछ बॉन्डिंग रूल होता है, तो उसके हिसाब से आपको कुछ सिक्योरिटी फीस जो है वो जो जमा किए रहेंगे उसमें से आपका कटेगा। तो ये सब कुछ रूल होते हैं, कौन से कॉलेज में कितना है वो आप बॉन्डिंग स्टेटस पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर उन्होंने वेबसाइट पर अपडेट करके रखा है तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद कहें तो यहाँ पे सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जैसा कि आपका AIMS एंड जिपमर का है, इन सब का मॉपअप राउंड चलता है। तो वो आपका 10 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच चलने वाला है। फिर 11 से 14 दिसंबर के बीच आपका चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का प्रोसीजर होगा। 15-16 आपका प्रोसेस होने वाला है और फाइनली 17 दिसंबर को रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिर 18 दिसंबर को आपको रिपोर्ट करना है 18 से 24 दिसंबर के बीच उस कॉलेज में जहाँ पे आपको मिला है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है कि ये पूरी तरीके से अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में नहीं है। ठीक है, ये कॉलेज ये जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इनका फी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे इन सब के लिए जो काउंसलिंग चलेगा वो वहाँ पे इन्होंने टाइम पीरियड इन्होंने बता दिया है, आप इसके हिसाब से काउंसलिंग कराएंगे। तो चलिए चलते हैं काउंसलिंग स्कीम पर। कि काउंसलिंग स्कीम का इंडेक्स है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन करके रखा है कि जो फर्स्ट चैप्टर है इनका वो इंट्रोडक्शन है नीट काउंसलिंग का। उसके बाद रोल क्या है MCC का, वो 6 से 7 नंबर के पेज पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा क्या है, ये 8 से 9 के पेज पे आप देख सकते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो 10वें नंबर के पेज पर इन्होंने बता रखा है। ऑल इंडिया मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वाला जो कॉलेज है यहाँ पे इन्होंने 11 से लेकर 12 तक के पेज पे डिस्कस किया है इसके बारे में। तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इन्होंने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है और कौन से पेज नंबर पर डिस्कस किया है यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। यहाँ पे इन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी डिस्कस किया है, तो जिसमें आपका DU, AMU, BHU ये सब यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका डिटेल आप 14 से 25 पेज नंबर पर जाकर देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे देखिए, जो मेन चीज़ है वो चैप्टर नंबर 10 है आपका, वो है यहाँ पे कि एप्लीकेशन फॉर्म, फी ऑफ काउंसलिंग, ये सब चीज़ें आपको 42 से 46 नंबर पर मिलेंगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म क्या है या फिर फी ऑफ काउंसलिंग कितना होने वाला है। देखिए यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए 5,000 रुपये इन्होंने रखा है। उसके बाद जो आपका सिक्योरिटी फीस जो जमा होगा वो आपका 2 लाख रुपये होगा। तो ये 5,000 रुपये आपको रिफ़ंड नहीं होंगे काउंसलिंग कराने के बाद, जब आपको सीट नहीं मिलती या फिर आपने सीट को एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये 5,000 रुपये आपको वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन ये 2 लाख रुपये आपको रिफ़ंड हो जाएंगे, ये रिफ़ंडेबल होंगे। इसी के साथ अगर यहाँ पे ऑल इंडिया 15% कोटा वाला देखें तो यहाँ पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं DU, AMU, BHU, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, ठीक है, FMS एंड ESI, ये सब जो हैं यहाँ पे इन्होंने इसके लिए फ़ीस जो है वो 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए रखा है और SC ST और OBC के लिए इन्होंने 500 रुपये रखा है। ये 1,000 रुपये जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और जो SC ST और OBC वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो वो फीस है वो 500 रुपये रखा गया है। इसके बाद इनको जो टोटल सिक्योरिटी जमा करना होगा वो 10,000 रुपये सिक्योरिटी फ़ीस जमा करना होगा और ये रिजर्व कैटेगरी के लिए है, और बाकी के लिए 5,000 रुपये इन्हें सिक्योरिटी फ़ीस जमा करना होगा। ठीक है, और AFMS एंड ESI के केस में आपको जो टोटल सिक्योरिटी फ़ीस है वो 11,000 रुपये देना होगा, यानी कि आपको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा।
तो देखिए ये सब चीज़ें हैं, आप यहाँ से पूरा इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद आपका जो काउंसलिंग है वो शुरू होगा, तो आप इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सबसे पहले आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए, धन्यवाद।